हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक नोटिफिकेशनल वीडियो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आप तक डेली टू डेली पहुंचा पाए। गाइस, आज का इंपॉर्टेंट सेशन है हाउ टू कंप्लीट द इग्नो सिलेबस फास्ट। आप अपने इग्नो के सिलेबस को कैसे जल्द से कंप्लीट कर सकते हैं गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस का जो दौर है वो चल रहा है। आप डेली अपना एग्जाम्स दे रहे हैं, लिख कर आ रहे हैं। तो उनमें से जो अब है, अब फास्ट रिवीजन का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है कल परसों या ऐसा पास पास में होगा। 10 दिन 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम्स होंगे, है ना। जिनका एग्जाम्स चल रहा है वो जानते होंगे कि उनका पहला एक दूसरा एग्जाम देने के बाद 10 से 15 दिन का इंटरवल होगा एग्जाम देने के लिए। तो गाइस, तो वो किस तरह से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं फास्ट वे में, तो उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ताकि ऐसी नोटिफिकेशनल वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक हम डेली टू डेली आप तक रूबरू करा सकेंगे गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ देख सकते हैं कि वाई स्टूडेंट कांट फिनिश द सिलेबस, क्यों फिनिश नहीं कर पाते अपने सिलेबस को। क्योंकि उनका कोई प्लानिंग नहीं रहता, कोई प्लानिंग नहीं रहता, रैंडम स्टडी करते हैं। जो सा चीज को नहीं पढ़ना है वो चीज को भी पढ़ना चालू कर देते हैं, जिसके कारण वो अपना सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो बहुत सारे बुक्स और रेफरेंसेस को यूज करते हैं गाइस। जैसे कि आपका कोई एक बुक है, वो बुक को ना पढ़ के वो कोई और दूसरा बुक, फिर थोड़ा उसमें आधा पढ़ेंगे, फिर तीसरा बुक, यानी आधा आधा सब बुक से पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह का तैयारी करेंगे तो वो कभी अपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोई एक बुक को पकड़ के आपको उसको अच्छा से रिवाइज करते रहना है, वही इसका ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजी होता है। तो रैंडम स्टडी से आप बचते बचते हैं, बचें, क्योंकि रैंडम स्टडी आप करते हैं तो इसके कारण जो है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। आप एक यूनिट कर पाते हैं, फिर दूसरा यूनिट में आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपने पूरा सीरियल वाइज से स्टार्ट किया ही नहीं है। आप सीरियल वाइज से आप स्टार्ट करेंगे, रैंडम आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और आपका रिवीजन भी फास्ट होगा। तो इसी कारण से क्या होता है, आप रिवीजन नहीं कर पाते। तो रिवीजन फास्ट करना है तो सीरियल वाइज क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके उसको वैसे ही रिवाइज करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो 80/20 रूल, इसमें क्या होता है, फोकस होता है आपका, किस तरह से आपको फोकस करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना है गाइस। इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स का मतलब होता है कि जो सा क्वेश्चन ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो उसको स्टार मार्क करके रखिएगा और उसको ज्यादा बार रिवाइज करिएगा गाइस। जो रिपीटेड टॉपिक्स है उसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और असाइनमेंट के जो असाइनमेंट में जो है, आपका तो असाइनमेंट हो चुका है, आपने असाइनमेंट दे चुका है ना। तो असाइनमेंट के दौरान आपने जिन जिन क्वेश्चनों का आंसर आपने लिखा था, उस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करें, क्योंकि आपने जो उसमें अपनी समझ और अपनी जो इंटरेस्ट जो है उसमें दिखाई थी, आपकी जो उसमें फोकस फोकस चीज उसमें लगाया हुआ था, आपका जो फोकस था उसमें उसको बरकरार रखेंगे। क्योंकि आपने वहाँ जो क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन जो है अब टर्म एंड एग्जामिनेशन में अब रिटर्न फॉर्म में आनी है, तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए जरूरत पड़ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे guys। अब नेक्स्ट है आपका 15 डे प्लान। अब इसको ये मत सोचिए कि आपके पास 15 दिन है, आप समझिए 2 दिन का प्लान है, 3 दिन का प्लान है, इस तरह के आपको डिसाइड करना है guys। क्योंकि 15 डे प्लान क्या है, अभी आज आपका पेपर है, हो सकता है किसी का 15 दिन बाद पेपर हो सकता है उसका 3 दिन बाद हो। तो उस तरह से उनको आपको कैसा अपने माइंड को सेट करना है उसके बारे में ये बताया गया कि आपको अपने सिलेबस को, है ना, डेली टारगेट में आपको डिवाइड करना है। जैसे कि आपको जैसे कि 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में आपका 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो उसको आपको तीन तीन दो दो के यूनिट में आपको डिवाइड करना है। जैसे कि आपने किसी उसमें से 5 यूनिट है तो तीसरे दिन में एग्जाम है, तो 2 यूनिट पहले कर लिए, 2 यूनिट दूसरे दिन कर लिए, है ना। या फिर आप 2 यूनिट इस दिन कर लिए, 3 यूनिट मतलब उसके दूसरे दिन कर दिए, क्योंकि अगले दिन तो आपका एग्जाम है। तो ये एक फास्ट रिवीजन का तरीका होता है, इस तरह से आपको डिवाइड करना है ना। आपको 2 से 3 यूनिट्स पर डे मिनिमम पढ़ना ही है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 से 3 यूनिट आपको हर दिन करना है। और आपका प्रोग्रेस जो है, टाइम टेबल है,
उसको आपको डेली देखना पड़ेगा और उसको डेली मैनेज करके उसको कंप्लीट करना होगा गाइस। नेक्स्ट स्टडी फ्रॉम पीवाईक्यू फर्स्ट। सबसे पहले आपको रिपीटेड क्वेश्चंस में आपको फोकस करना है। उसके बाद टॉपिक वाइज आंसर्स को आपको प्रिपेयर करना है। फिर लो प्रायोरिटी टॉपिक्स को आपको अवॉइड करना है। जो सा क्वेश्चन जो कम बार पूछा गया है या उसके आने के चांसेस कम है तो उसको अवॉइड करना है guys, है ना। हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उसको पढ़ने का ज्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में वही चीज पूछने की चांसेस जो है ज्यादा होती है। और यहाँ पर जो इग्नू के एग्जाम्स होते हैं आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन में, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने की चांसेस ज्यादा रहती है guys, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। फास्ट नोट्स मेथड ये होता है शॉर्ट नोट्स की, आप अपने शॉर्ट नोट्स को कैसे बना सके कि लास्ट टाइम आप जब एग्जाम देने जाते रहेंगे उससे 5 मिनट या 10 मिनट पहले फटाक से आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे एक पेज का नोट्स बना लिए, सभी यूनिट का एक पेज का नोट्स बना लिए, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स दिया रहेगा, उसमें डेफिनेशंस जो दिया रहेगा शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन दिया रहेगा, ना कि 2-3 पैराग्राफ का डेफिनेशन। शॉर्टकट बनाइए, जितना शॉर्ट बनाएंगे मैनोमिक्स बोल सकते हैं, उतना अच्छा आपका जो है रिवाइज करने में आप जल्दी हो पाएंगे। तो आप अपने फ्लो चार्ट का भी यूज कीजिए, जितना अच्छा आप फ्लो चार्ट यूज करेंगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिस होगा, आप एग्जाम में जाके अच्छा मार्क्स ला पाएंगे, क्योंकि आपका वहाँ पर जो फॉर्मेट होता है उसका ज्यादा मार्क्स दिया जाता है guys। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। रिवीजन फॉर्मूला, तो आपको रिवीजन कैसे करना है, पहले दिन उसका रिवीजन कर लेना है, दूसरे दिन उसके बाद आफ्टर 3 डेज और थर्ड रिवीजन बिफोर एग्जाम। तो ये क्या है, लॉन्ग रिवीजन का फॉर्मूला है guys, लेकिन आपका एग्जाम 3 दिन के बाद है, तो आपको उसी दिन से रिवीजन करना है। 3 चैप्टर का पहले रिवीजन कर लिए, 2 चैप्टर का रिवीजन बाद में कर लिया, इस तरह से आप उसको फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। ये जब है जिनका एग्जाम जो है मतलब दूर है, जैसे कि 15 दिन 10 दिन अगर आपको एग्जाम का गैप है, तब ये आप कर सकते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट करके उसी दिन रिवीजन कर दिए, फिर 3 दिन बाद उसका दूसरा रिवीजन, फिर तीसरे बार में उसका एग्जाम के पहले रिवीजन कर दिए। तो इस तरह से आपको जो है अपने हिसाब से उसको डिवाइड करना है। जैसे कि आपका परसों एग्जाम है तो 2 यूनिट का रिवाइज आप आज कर लिए, 3 यूनिट का आप उसके दूसरे दिन कर लिए, 5 दिन अब तो पूरा यूनिट हो गए। फिर रात के समय तो फटाक से उसको 1 घंटे का 2 घंटे का स्लॉट लगा के पूरा आप पांचों यूनिट जो है रिवाइज कर लिए। तो इस तरह से आप अपना जो है एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं और अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं guys। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करना है, आपको हर चीज नहीं पढ़ना है, आपको हर सारे वीडियोस को देखते नहीं रहना है, स्ट्रेटेजी वीडियो क्या होगा कैसे करना है, वैसे आपको उससे बचना है। उससे उससे आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपका टाइम का खपत होगा, तो इस चीज करने से आपको बचना है। लॉन्ग आंसर राइटिंग से आपको बचना है गाइस, है ना। लॉन्ग आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि आपको जितना वर्ड लिमिट दिया जाता है उसी के अंदर आपको लिखना है ना। और आपको क्या है, आंसर राइटिंग को अवॉइड नहीं करना है, आपको मॉक देते रहना है, आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बरकरार रखना है। तब वो प्रैक्टिस जाके आप अपना एग्जाम में उसको वेल कर पाएंगे, अच्छे तरह से दे पाएंगे गाइस। तो ये चीज को आपको दिमाग पे रख के इसको काम करना है गाइस। तो लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी यही है गाइस कि आपका अगर 7 दिन बाद एग्जाम है, अगर आप 5 दिन के बाद एग्जाम है, जो भी है उसका स्ट्रेटेजी यही है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, आपको प्रैक्टिस करना है आंसर्स को, जो कि आंसर्स आपको दिए जाते हैं उसका मॉक देना है, उसके हिसाब से आपको लिखना है कि किस टाइम लिमिट, हाँ टाइम लिमिट में भी आपको सेट करना है। अगर इतना टाइम लिमिट में आपको दिया गया है उस टाइम लिमिट में आपको पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से उसको पूरा रिवाइज कर लेना है और अपने आंसर्स को लिखना है। तो आपको फोकस करना है ओनली ऑन द स्कोरिंग टॉपिक्स गाइस, नॉट टू ऑल। आपको रैंडम स्टडी नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है, जो पूछा जाए बस उसी में आपको मतलब फोकस रहना है, क्योंकि आपका मन करेगा कि मैं सब पढ़ लूँ सबको जान लूँ, ऐसा मन करता है क्योंकि मन हमेशा अधिक मांगता है ना, ज्यादा मानता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कम जो जितना जरूरत है जितना उपयोगी है आपको उपयोगिता में ध्यान देना है। तो इसलिए जितना आपको मतलब एग्जाम के लिए आपको पास होने के लिए, आपका जो एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए जितना आपको करना होता है उतना आपका तैयारी करें, इसलिए उसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है, रणनीति कहा जाता है। जितना पूछा जाए, जितना मार्क्स आने को है, जितना आपसे एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहा है ना, उसी का आपको तैयारी करना है। पूरा आपको करके आपको पीएचडी नहीं करना है, या पीएचडी का कोई यहाँ पर कंपटीशन नहीं हो रहा है, आपको बस अपना एग्जाम निकालना है। तो उस मकसद से, उस फोकस से आपको पढ़ाई करना है।
और अपने एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है गाइस। So thank you guys. If you like this session, please do subscribe to our Igno Galaxy YouTube channel. आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के गेस्ट पेपर भी ऑर्डर कर सकते हैं गाइस, जिसका रेट हमने अभी कम कर दिया, ऑफर चल रहा है 99 रुपीज। आप इससे सपोर्ट लेके आप जो पढ़ चुके हैं पहले से बच्चे, उसमें से हम लोग गारंटी देते हैं आप उसमें 85 पर मार्क्स से ज़्यादा आप स्कोर कर पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस भी नहीं किया तो इतना तो है कि वो पास हो जाएंगे गाइस, है ना। क्योंकि अपना जो गैस पेपर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर, जो आने का क्वेश्चंस है उसका गैसिंग करके वो प्रीवियस ईयर का पूरा और जो आने का क्वेश्चंस को है वो पूरा कंबाइन करके गैस पेपर को तैयार किया गया है। और इससे जो भी बच्चे पढ़ेंगे, जो भी इसमें पूरा अच्छा से फॉलो करेंगे, वो जरूर इस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ऑर्डर करना है, ये दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप फोन करके अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं, या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी के वेबसाइट में भी www.ignogalaxy.in पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं guys। तो थैंक यू गाइस, ऐसी बने रहिए हमारे इग्नो गैलेक्सी की यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, जय हिंद।